खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर की प्लानिंग बड़े स्तर पर की गई थी। इसमें कम से कम 6 लोग और 2 कारें शामिल थीं। हत्या के 20 मिनट बाद पहुंची पुलिस टीमों के बीच जांच को लेकर विवाद भी हुआ था। ये दावा द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में किया है। अखबार ने ये बातें सीसीटीवी फुटेज और घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत के एजेंट्स पर लगाया, जिसके बाद से दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते गर्त में जा चुके हैं। हालांकि निज्जर की हत्या से जुड़े नए खुलासे कनाडा की जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। निज्जर की हत्या की मिनट दर मिनट कहानी कनाडा की जांच पर कई सवाल उठा रहे हैं। यहां इन्हीं सवालों पर बात करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने सीसीटीवी फुटेज देखकर बताए निज्जर की हत्या के 90 सेकंड। 18 जून 2023 की शाम करीब 8:20 बजे कनाडा के सरे स्थित गुरुद्वारे की पार्किंग से निज्जर अपना ग्रे कलर का पिकअप ट्रक निकाल रहा था। उसी वक्त एक सफेद सेडान कार निज्जर के पिकअप ट्रक के बगल से चलने लगती है। निज्जर अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है तो सेडान भी स्पीड बढ़ाकर पैरेलल आ जाती है। कुछ सेकंड बाद ही सेडान ने निज्जर के ट्रक को ओवरटेक किया और आगे जाकर ब्रेक लगा दिया। निज्जर का रास्ता ब्लॉक हो गया और उसने गाड़ी रोक दी। पास ही के वेटिंग एरिया से हुड वाली स्वेटशर्ट पहने 2 शख्स निकले और निज्जर की ट्रक की तरफ बढ़ गए। दोनों के हाथ में हथियार थे। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे निज्जर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इसके बाद निज्जर के पिकअप ट्रक का रास्ता रोकने वाली सफेद सेडान बाहर निकल जाती है और दोनों हमलावर भी उसी रास्ते पैदल ही भागते हैं। इस दौरान करीब 50 राउंड गोलियां चलाई गई थीं, जिसमें 34 गोलियां निज्जर को लगी। वॉशिंगटन पोस्ट से आसपास मौजूद लोगों ने हत्या के बाद की कहानी बताई। गुरुद्वारे के स्वयंसेवक भूपिंदरजीत सिंह घटनास्थल से 100 मीटर दूर फुटबॉल खेल रहे थे। आवाज सुनकर उन्हें लगा कोई पटाखे फोड़ रहा है। अगले ही पल उन्हें ख्याल आया ये गोली की आवाज है और हमारे प्रेसिडेंट भूपिंदरजीत सिंह ने घटना के बाद सबसे पहले निज्जर को देखा था। उन्होंने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और निज्जर के कंधे को पकड़ लिया। तब तक निज्जर की सांस थम चुकी थी। भूपिंदर के मुताबिक वहां खून और कांच बिखरा हुआ था। जमीन पर कारतूस के खोखे पड़े हुए थे। गुरुद्वारे के एक अन्य नेता गुरमीत सिंह तूर ने पीछे से अपना ट्रक निकाला। भूपिंदर भी उसमें चढ़ गया और दोनों हमलावरों का पीछा करने निकल पड़े। हालांकि उन्हें कोई नहीं मिला। गुरुद्वारा समिति का सदस्य मलकीत सिंह भी पास के मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। उसने 2 हुड पहने लोगों को कॉगर क्रीक पार्क की ओर भागते देखा। उसने पार्क में उनका पीछा किया। मलकीत सिंह ने कहा कि वह उन लोगों को नहीं पहचान पाया। उनका गेटअप एक सिख की तरह था। छोटी पगड़ी के ऊपर उन्होंने हुडी चढ़ा रखी थी। उनकी दाढ़ी भी थी और उन पर मास्क लगा रखा था। मलकीत के मुताबिक एक हमलावर 5 फीट के करीब लंबा और मोटा था। उसे भागने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही थी। दूसरा उससे 4 इंच लंबा और दुबला भी था। वे दोनों पार्क से बाहर एक पुलिया की ओर भागे और इंतजार कर रही सिल्वर कार में बैठ भाग गए। मलकीत सिंह ने बताया कि 3 अन्य लोग सिल्वर कार के अंदर इंतजार कर रहे थे। वह उनके चेहरे नहीं देख सका। दौड़ रहे हत्यारों में से एक ने कार में बैठने से ठीक पहले उस पर अपनी पिस्तौल भी तान दी थी। इस बीच गुरुद्वारा का केयरटेकर चरणजीत सिंह निज्जर की बॉडी के पास था। उसने किसी को उस सीन की रिकॉर्डिंग बनाते देखा, लेकिन पहचान नहीं सका। थोड़ी देर बाद ही निज्जर की हत्या का वीडियो वायरल हो गया। साथ ही ये भी कंफर्म हो गया कि निज्जर मारा गया। कनाडा की जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या सामने आया?
18 जून 2023 की शाम 8:27 बजे कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में गोलीबारी की सूचना मिली। फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने एक व्यक्ति को देखा, जिसकी पहचान बाद में 45 साल के हरदीप सिंह निज्जर के रूप में हुई। निज्जर एक कार के अंदर था और उसे कई गोलियों लगी थी। निज्जर ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी IHIT ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जांचकर्ताओं ने बताया कि भारी भरकम कद वाले 2 युवकों ने हत्या की है। उन्होंने मास्क पहन रखा था। जांच में सामने आया कि निज्जर को गोली मारने के बाद हमलावर घटनास्थल से पैदल ही भागे थे। संभवतः नजदीकी कोई वाहन उनका इंतजार कर रहा था। जुलाई में जांचकर्ताओं ने हत्या के बाद संदिग्धों के भागने के रूट की जानकारी दी। उस गाड़ी की भी पहचान कर ली गई, जिसमें संदिग्ध भागे थे। ये गाड़ी सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी थी। इसके अलावा एक तीसरे संदिग्ध की आशंका भी जताई गई, जो गाड़ी स्टॉक करके इंतजार कर रहा था। हत्या के बाद से ही खालिस्तानी तत्वों ने कहना शुरू किया कि निज्जर की हत्या में विदेशी हाथ हो सकता है। IHIT के अफसर टिमोथी पियरोटी ने शुरुआत जांच के दौरान कहा कि इस हत्या के मकसद के बारे में कई अटकलें हैं, लेकिन हम तथ्यों को जानने और सबूत जुटा रहे हैं। नए खुलासों के बाद कनाडाई एजेंसियों की जांच पर क्या सवाल उठ रहे हैं। एक विटनेस के मुताबिक गोलीबारी के बाद पहला पुलिस अधिकारी 12 से 20 मिनट के बाद पहुंचा था। वहां के लोग पुलिस के पहुंचने में लगने वाले समय को लेकर हैरान हैं, क्योंकि उस इलाके के आसपास पुलिस बड़ी संख्या में गश्त करती रहती है। भूपेंद्रजीत सिंह के मुताबिक जब पुलिस ऑफिसर्स आ गए, उसके बाद भी सरे पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP के बीच घंटों विवाद चलता रहा। दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कौन करेगा। इस वजह से भी एक्शन लेने में देरी हुई। घटना के करीब एक महीने बाद 21 जुलाई को प्रशासन ने लोगों से दोनों गनमैन की शिनाख्त करने में मदद मांगी। 16 अगस्त को हमले में इस्तेमाल सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी और उसके ड्राइवर की शिनाख्त के लिए मदद मांगी गई। ये दिखाता है कि कितनी ढिलाई से जांच चल रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने आसपास मौजूद 39 दुकानों और घरों से संपर्क किया, जिस रास्ते से हमलावर भागे थे। ज्यादातर लोगों का कहना था कि उनसे कनाडा प्रशासन ने कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। कनाडा के जांचकर्ताओं ने सफेद सेडान का कोई जिक्र नहीं किया, जिसने निज्जर के ट्रक का रास्ता रोका था। न ही उन 2 अन्य लोगों के बारे में कोई डिस्कशन किया जो मलकीत सिंह के मुताबिक सिल्वर